नमस्कार। आज हम आपको लेकर आए हैं रणथंभौर दुर्ग पर, जहां आपको देंगे हम रणथंभौर दुर्ग के इतिहास के बारे में जानकारी व रणथंभौर दुर्ग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो अंत तक देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। रणथंभौर दुर्ग की यदि हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार रणथंभौर का दुर्ग भारत के सर्वाधिक मजबूत दुर्गों में से एक है, जिसने शाकंभरी के चाहमान साम्राज्य की शक्ति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। यह कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराजा जयंत ने 5वीं शताब्दी में किया था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के आने तक यहाँ यादवों ने शासन किया। हम्मीर देव 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक रणथंभौर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने कला एवं साहित्य को प्रश्रय दिया एवं सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना भी किया। इसके बाद दुर्ग पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया। बाद में यह राणा सांगा 1509 से 1527 तक तथा इसके बाद मुगलों के नियंत्रण में रहा। यह दुर्ग रणथंभौर व्याघ्र अभयारण्य के ठीक मध्य में स्थित है। विशाल रक्षा प्राचीर से सुदृढ़ इस दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। नवलखा पोल, हथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, सतपोल, सूरज पोल एवं दिल्ली पोल है। दुर्ग के अंदर स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों में हम्मीर महल, रानी महल, हम्मीर की बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, झबरा भबरा अन्न भंडार, मस्जिद एवं हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त एक दिगंबर जैन मंदिर तथा एक दरगाह स्थित है। यहाँ स्थित गणेश मंदिर पर्यटकों के सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के अलावा बालरदेव, प्रहलादन, वीर नारायण, बांगभट्ट, नाहरदेव, जयमित्र सिंह, हम्मीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजनहाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा। लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज़्यादा ख्याति हम्मीर देव के शासनकाल में रही। हम्मीर देव का 19 वर्षों का शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग था। हम्मीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिनमें 13 युद्धों में से विजय प्राप्त की। करीब 1 शताब्दी तक इस दुर्ग पर चित्तौड़ के महाराणाओं का भी अधिकार रहा। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की लंबी दास्तां रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। बात करें यदि हम दुर्ग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किमी की दूरी पर रन और थम नाम की अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से लगभग 1579 मीटर ऊंचाई पर 12 किमी की परिधि से बना हुआ एक सुदृढ़ और मजबूत दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी हुई है, जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है। पर्यटन की दृष्टि से व इतिहास की दृष्टि से इस दुर्ग का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह दुर्ग अजेय माना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ देखने इस दुर्ग को आते हैं। व त्रिनेत्र गणेश का जो विश्व में एकमात्र मंदिर है, यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। साथ में ये जो पदम तालाब है, ये भी इसकी सुंदरता के लिए विख्यात है। व रणथंभौर दुर्ग के पास स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में लोग विदेशी पर्यटक, देसी पर्यटक हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और बागों के दीदार करते हैं। साथ ही जो एक दुर्ग है, इसकी कलात्मक जो भवन निर्माण कला है उसके भी काफ़ी सुंदर है और सुंदर तरीक़ों से इस दुर्ग का निर्माण किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतज़ाम इस दुर्ग में किए गए हैं।